एक बात आजकल आम तौर पर अक्सर ही कही जाती है, छपकर बिका करते थे जो अखबार, सुना है आजकल बिककर छपा करते हैं। लेकिन आज दरअसल इस वक्तव्य के तहत मैं आपको ज्ञानेश कुमार का एक और बड़ा फर्जीवाड़ा दिखाने जा रहा हूं। ज्ञानेश कुमार का एक फर्जीवाड़ा जिसके एक अहम सदस्य के रूप में या फिर कि साथी के रूप में पीएमओ के अंतर्गत यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत काम करने वाले एक शख्स भी शामिल हैं। और यह सब कुछ किया गया राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए। एक खबर छपवाई गई और एक सर्वे के हवाले से यह खबर छपवाई गई, लेकिन एक अखबार ने एक हिमाकत कर दी। उसने खबर को विस्तार से छाप दिया, सही तरीके से खबर छापी और बस फिर क्या था, हंगामा मच गया। फिर अखबार तो चूंकि छप चुका था, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था, लेकिन उसके डिजिटल संस्करण में उस आर्टिकल को भी एडिट कर दिया गया। थोड़ा सा पेचीदा मामला है, लेकिन अगर इस देश के लोकतंत्र को लेकर आप थोड़े से भी चिंतित हैं या सजग हैं तो आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए ताकि आप इस बड़े फर्जीवाड़े को डिकोड कर सकें। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज की तारीख में एक खबर आपको हर पोर्टल पे मिलेगी और ऐसा लगेगा जैसे हर पोर्टल चीख चीख कर यह कह रहा हो कि राहुल गांधी तो झूठ बोल रहे थे। जिस कर्नाटका से उन्होंने वोट चोरी का खुलासा किया था, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, दरअसल वो बोगस था, क्योंकि उसी कर्नाटक के लोगों ने राहुल गांधी को झुठला दिया है। एक सर्वे का जिक्र है, मैं सबसे पहले आपको कुछ हेडलाइंस दिखा देना चाहता हूं। मसलन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले इंडिया टीवी, रजत शर्मा का चैनल, उसकी हेडलाइन है, सर्वे में 91% ने माना चुनाव निष्पक्ष, बीजेपी बोली राहुल गांधी का कर्नाटक में अपनी सरकार ने ही कर दिया फैक्ट चेक। अपनी सरकार ने, यह कहा गया एक कर्नाटक सरकार का सर्वे है। आगे बढ़िए, लेकिन यहां पे रुकिए मत। जागरण, देश का एक ऐसा अखबार जिसकी कभी साख हुआ करती थी, आज की तारीख में कितनी साख है आप बेहतर जानते हैं। कांग्रेस शासित कर्नाटक के सर्वे में 85% जनता को ईवीएम पर भरोसा, राहुल गांधी पर बीजेपी का तंज। आगे बढ़िए, आज तक सबसे तेज चैनल, हां ईवीएम पर यकीन है। कर्नाटक सरकार के सर्वे में 83% जनता ने जताया भरोसा, राहुल गांधी पर बीजेपी ने कसा तंज। अब ये तो हो गए हिंदी के तमाम अखबार जिन्होंने चीख चीख कर यह बताया कि दरअसल कर्नाटक की सरकार ने कर्नाटक में एक सर्वे कराया और उस सर्वे में लोगों ने बताया कि उन्हें चुनाव पर, ईवीएम पर पूरा भरोसा है। लेकिन अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं या फिर आपके सामने एक सवाल रखता हूं और फिर उस सवाल का जवाब मिलकर ढूंढेंगे, क्या कर्नाटक की सरकार ने वाकई में कोई ऐसा सर्वे कराया था? जवाब है नहीं। यह सर्वे हुआ कब था? इसका जवाब क्या इन तमाम गोदी मीडिया चैनलों के पोर्टल्स पे उपलब्ध है? जवाब है नहीं। लेकिन आज शाम की बहस में देखिएगा, तमाम डिबेट्स में देखिएगा, इस सर्वे पे खूब बहस होगी और बार बार विपक्ष के माइक को म्यूट किया जाएगा, क्योंकि जो सच्चाई है ना, वो ज्ञानेश कुमार के फर्जीवाड़े को उजागर करती हुई दिखाई देती है। आपकी स्क्रीन पर डेक्कन हेराल्ड, चूंकि इसका अखबार हमें नहीं मिल पाया, लेकिन इसका ई पेपर हमने डाउनलोड किया और जब ई पेपर डाउनलोड किया तो आपकी स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिख रही होगी, मोस्ट सिटीजन्स ट्रस्ट पोल्स एंड ईवीएम्स सोच सर्वे। हेडलाइन देखिए कितनी खूबसूरती से लिखा गया है। अधिकतर नागरिक भरोसा करते हैं चुनाव पर और ईवीएम पर। कौन कह रहा है? ये सर्वे ने दिखाया है, सर्वे ने बताया है। लेकिन इसी
जो ये ई पेपर में लिखा है, हालांकि इसको अब जाकर के आप डेक्कन हेराल्ड की वेबसाइट पे जो इसी तरीके के मिलते जुलते टाइटल से प्रकाशित आर्टिकल है उसमें पढ़ेंगे तो आपको वो सारी डिटेल वहां से डिलीटेड मिलेंगी, आर्टिकल एडिटेड मिलेगा। लेकिन जो सच्चाई है, अखबार चूंकि छप चुका था, उसमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता था, तो वो अखबार हमारे हाथों लग गया। अब देखिए असली खेल कहां चल रहा है। तो असली खेल चल रहा है जहां पे हमने दो जगह पे ये लाल रंग से घेरा है, इन दोनों जगहों को देखिएगा ध्यान से। इसमें सीधे सीधे लिखा है कि ये सर्वे वाज कमीशन्ड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वी अनबू कुमार। कौन है ये? चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं। कहां के सीईओ हैं ये? कर्नाटका के। यानी कि कर्नाटका निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ने यह सर्वे कराया था और इसको कमीशन किसने किया था? वी अनबू कुमार। ठीक है, अब आगे बढ़िए। एक जो दूसरा वाला लाल है उसको भी देख लीजिए, उसमें भी बड़ी दिलचस्प जानकारी है। द सर्वे वाज कैरिड आउट इन मई 2025 बाय मैसूर बेस्ड ग्राम GRAAM ग्रॉस रूट रिसर्च एंड एडवोकेसी ब्ला ब्ला ब्ला, छोड़ दीजिए। अब तो चीजें आपको यहां से समझ में आ रही होंगी, लेकिन अभी इसकी तह में जाएंगे ना, आपको एक और चेहरा मिलेगा। लिहाजा इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए इस वीडियो में, और तभी आप समझेंगे फर्जीवाड़े कैसे चलते हैं, कैसे आपकी आंखों पे पट्टी बांधा जाता है, कैसे फर्जी खबरें चलाई जाती हैं, कैसे देश के विपक्ष को बदनाम किया जाता है। अब अभी तक जो आप सोच रहे थे, तमाम हेडलाइंस को देखकर, यार ये देश जो सोच रहा होगा वो यही तो सोच रहा होगा कि बताओ राहुल गांधी झूठी बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं भाई। क्योंकि जिस कर्नाटका को लेकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वहां पे 85% और 91% लोग कह रहे हैं कि हमें चुनाव पे भरोसा, हमें ईवीएम पे भरोसा है। ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है? पहले तो राहुल गांधी ने जो पीसी करी थी वो अगस्त में करी थी, आपको याद होगा 7 अगस्त की तारीख थी अगर मैं गलत नहीं हूं। ये मई में सर्वे कराया गया था 2024 में। और ये सर्वे, इस सर्वे की नीयत पे क्यों सवाल उठता है? मात्र 5100 लोगों के बीच ये सर्वे हुआ, 5100। सोचिए, केवल 5100 लोग। और ये सर्वे कराया जिस संस्था ने, जिसका नाम अभी मैंने लिया ग्राम, कमीशन किसने किया? राज्य निर्वाचन आयोग, ज्ञानेश कुमार के साथी ने। और ये जो ग्राम संस्था है, अब ये किसकी है? तो यहां पे एंट्री होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कैसे होती है? सबसे पहले मैं आपको एक प्रोफाइल दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर एक प्रोफाइल है, जरा इस प्रोफाइल को गौर से देखिए। आपकी स्क्रीन पर आपको डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम, इनका ट्विटर हैंडल दिख रहा होगा। ये मेंबर हैं HR कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, PMO के अंतर्गत काम करते हैं। और इनका एक ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, इन्होंने एक किताब लिखी थी और इस किताब का नाम था पावर विद इन नरेंद्र मोदी, और इन्होंने बाकायदा उसको ट्वीट किया। 17 जुलाई 2024 का ये ट्वीट है। पूरा ट्वीट नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा पढ़ देता हूं। टुडे आई हैड द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड प्रेजेंटिंग हिम विद माय लेटेस्ट बुक पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। और इसके बाद से खूब लंबा चौड़ा, जैसे कहते हैं ना तारीफ में कोई प्रभु है सामने, उनके सामने कोई भक्त है, तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, तो उस तरीके से डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम ने तारीफ में कसीदे पढ़े थे। और ये हैं कौन? तो अब ग्राम की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट आपको और दिखा देता हूं मैं, ये भी देख लीजिए। ये देखिए, ऊपर ग्राम लिखा हुआ है, नीचे आर बाला सुब्रमण्यम की ही तस्वीर है और उस पर लिखा गया है बकायदा, ग्राम इज कमिटेड टू बिल्ड कोलैबोरेटिव लर्निंग कम्युनिटीज इन द पैरासूट ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम, फाउंडर ग्राम। संस्थापक कौन है? डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। कहां काम करते हैं? जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। विशेषता क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2024 में एक किताब लिखी थी और उस किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में इन्होंने कागज पूरे काले किए थे, मतलब लिखा था भाई, कागज काले का मतलब लिखा था, उसमें स्याही लगाई थी। ये इनकी तारीफ है। दूसरी तरफ कमीशन कौन कर रहा है? ज्ञानेश कुमार के साथी। सर्वे कौन करा रहा है? नरेंद्र मोदी के दफ्तर में काम करने वाले।
कब हो रहा है? मई 2025 में। राहुल गांधी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होती है? 7 अगस्त 2025 को। समझ रहे हैं? अब नहीं समझ रहे हैं तो जरा इसको और आसानी से समझिए। एक सर्वे मई में हुआ, आज की तारीख में उसको जारी किया गया। देश के तमाम अखबारों को यह व्हाट्सएप शायद कर दिया गया कि चलो इसको चलाओ। देश के तमाम टीवी चैनल्स को भी यह व्हाट्सएप चला गया, चलो इसको चलाओ। और फिर हर जगह यह चलने लगा। और जब चलने लगा तो लोग राहुल गांधी को अब्यूज करने लगे, राहुल गांधी को डिफेम करने लगे, कहने लगे कि वोट चोरी जैसी कोई चीज देश में नहीं है। लेकिन इन सब के पीछे असली सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि यह सुनियोजित तरीके से किया गया सर्वे है। मात्र 5100 लोगों के साथ किया गया सर्वे है। और इस सर्वे की विश्वसनीयता खुद तब कटघरे में खड़ी हो जाती है जब डेक्कन हेराल्ड अपने अखबार में तो एनजीओ का नाम डाल देता है, शायद उससे गलती हो जाती है। जब डेक्कन हेराल्ड अपने अखबार में तो वी अनबू कुमार का नाम डाल देता है, शायद उससे गलती हो जाती है, लेकिन अपने डिजिटल संस्करण में वो इन तमाम नामों को हटा देता है। यही है सारी सच्चाई। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।